अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बिहार के प्रसिद्ध मतलब कि डॉक्टर N.K. नारायण जी प्रसिद्ध थे और चमड़ों के डॉक्टर थे, और आज भी रोगी मतलब आते हैं, खोजते हैं और वो दुनिया में नहीं है और लोग मतलब कि हताश हो जाते हैं। आप भी मतलब पुत्र हैं और आप भी डॉक्टर हैं, चमड़ों के प्रसिद्ध हो चुके हैं। उत्तर बिहार के अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में पूरे लोग खोजे हैं। बहुत डिफिकल्टेड केसेस को आपने ठीक किया है। और अभी जो गर्मी का समय है, बरसात का समय में अभी कौन कौन से स्किन से डिजीज हो सकता है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित नारायण है। मैं डॉक्टर N.K. नारायण का सन हूँ। तो दूसरी बात की सबसे पहले मैं सब वासियों को आने की होती है इसकी शोक का मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी ये बात है कि आज सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे अपने पिताजी के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई है, मैं उसके अनुरूप यहाँ लोगों का उपचार करता हूँ। और मतलब ये जो मौसम है, खास करके गर्मी है, बरसात है, इसमें जो सबसे पहले जो डिजीज़ आती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन आता है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। उसमें प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। प्रिकॉशन में जैसे लोग थोड़ा खाने पे ध्यान दें, तेल घी मसाला कम खाएं, मछली बैगन अंडा नहीं खाएं। जब भी स्नान करते हैं तो शरीर को अच्छे से रगड़ के साफ करें, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, लहसुन प्याज की मात्रा कम होनी चाहिए खाना में। बाकी इसके जो रोकथाम के लिए हैं कुछ सारे मेडिसिन्स हैं। जैसे हम लोग जब आते हैं पेशेंट्स हमारे सामने तो हम लोग उनको मेडिसिन्स वगैरह देते हैं। जैसे फ्लूकनाजोल दिया जाता है, माइकोनाजोल का क्रीम दिया जाता है ना। इसके अलावा हम लोग सेट्रिजिन देते हैं अगर मोशनी वगैरह हो, कमजोरी है तो कोई एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दीजिए, जैसे रॉक्सिड का ग्रुप होता है, सेडेक्साइन ग्रुप होता है। क्योंकि अगर हम सिंपल तरीके से इलाज करेंगे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लूकनाजोल के बदला डाइबिनाफिन देते हैं, विट्राकोनाजोल देते हैं हम लोग, ताकि लोगों को हम लोग इलाज कर सकें कम से कम पैसे में, अच्छे ढंग से, ताकि जो लोग आए जो बेचारे बहुत दूर से आते हैं यहाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर, रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी वो होता है। दूसरा होता है स्किन का एक्जिमा होता है। जैसे कोई काम करते हैं, कोई ऑटो ड्राइव करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई बाइक ड्राइव करते हैं, तो उनको हाथ पैर में कभी एक्जिमा होता है, खास करके हाथों में। उसके लिए हम लोग बोलते हैं नारियल तेल में कपूर मिला के स्नान के पहले लगाइए ताकि राहत मिलेगी। कुछ गोली एंटी एलर्जी जैसे सेट्रिजिन होता है, उसको बोलते हैं खाने के लिए। फिर हम लोग कुछ जांच कराते हैं सिंपल, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, SGPT कराएं, RPR कराते हैं ताकि लोगों को राहत मिले। तब हम लोग प्लेटलेट काउंट देखते हैं, उसके अनुरूप हम लोग कोई भी ड्रग देते हैं। जैसे स्टीरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग देते हैं हम लोग, एक वे से देते हैं ताकि आप इतना दिन खाइए, आपको आराम देते हैं ताकि वो लोग को राहत मिले। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है स्कैबीज आता है, जिसमें रात में बहुत मोशनी होती है, जो अक्सर हर स्किन डॉक्टर के पास डेली आता होगा। तो हम लोग उसके रोकथाम के लिए जैसे अनमिथ्रिन होता है 5%, वो देते हैं। गोली सेट्रिजिन का वो देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बोलते हैं सब कपड़ा गर्म पानी से धोने के लिए, नहाने के लिए बोलते हैं। नहाने के पहले नारियल तेल में कपूर मिला के देते हैं। मतलब लगाकर आपको स्नान करना है 1 घंटा पहले, नहाने स्नान के पहले। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है, जो खास करके गर्मी, बारिश, और इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग को मिलके ये अभियान करना है। कोई अकेले हम नहीं खड़े, मेरे साथ मेरे जितने कलीग खड़े हैं उन लोग को सबको साथ लेके चलना है हम लोग को। और जितने भी पेशेंट्स हैं या जो भी मेरी मतलब बातों को सुन रहे होंगे, उनसे ये आग्रह है कि आप लोग जागरूक हो जाएं और जब वो इच्छा
आप किसी भी स्किन डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। अभी देख रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ मतलब कि जो है चेहरे पर मतलब कि झुलस जाना अभी हो रहे हैं और पिंपल्स की शिकायत ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब कि इसके लिए क्या इलाज है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, मॉर्निंग या तो लेट से उठें या जल्दी उठें, तो उन लोग को खाने पीने पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे हरी सब्जी होती है, सलाद होती है, फल होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उनको तेल घी मसाला कम खाना चाहिए। और ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारे मुजफ्फरपुर में भी है, जिसको कम से कम खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें। इसके अलावा जब वो धूप में जाते हैं तो एक सनस्क्रीन लोशन होता है वो लगाना है, एक साबुन होता है हम लोग एक्ने के लिए देते हैं उसको यूज़ करना है, एक क्रीम होती है जो हम लोग बोलते हैं रात में लगाइए दाना पे, अगले दिन साफ करना है, वो करना है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये बहुत फायदा करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, खाने पीने पे ध्यान देनी चाहिए। उनका पेट साफ नहीं होता है सबसे बात, चूंकि दिनचर्या उनका ठीक नहीं रहा, रात में लेट से सोएं, जल्दी उठें, फिर वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो सब ध्यान देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इससे बहुत राहत मिलेगी सर। कोई ऐसा खाना है कि जो एक दूसरे से मतलब कि जो खाने से मतलब टकराने से मतलब कि जो है स्किन डिजीज होता है वो बताएं। सबसे पहले जो खाना है उसमें हम लोग जो नॉर्मल फूड होता है, जैसे बाहर का तेल घी मसाला कम, इसमें हम लोग बोलते हैं मछली, बैगन, अंडा नहीं खाना चाहिए। जैसे अरवी की सब्जी होती है, भिंडी की मतलब होती है सब्जी जिसमें रुआ हो, उसको कम से कम लेना चाहिए। और सबसे जरूरी है सर इसमें कि आपको लहसुन प्याज की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्याज और लहसुन का यूज़ करते हैं तो वो बहुत गर्मी करता है सर, उसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम आने लगती है। अभी देखा गया है कि जैसे बरसात से मतलब भीगे हुए आते हैं, कपड़ा उतारें, चाहे वो मतलब कि जो है कपड़ा उतारने के बाद में फुसली टाइप का हो जाता है और वो मतलब कि जो है नहीं पता चलता है, वो बड़े मतलब कि जो है घाव के रूप ले लेते हैं। तो वैसे युवाओं से क्या अपील कीजिएगा कि जो उससे बचे लोग? सर सबसे पहले जब वो आते हैं तो अपने घर में सबके यहाँ नाइसिल पाउडर होता है, सिंपल सर, वो लगाएं। एक गोली सेट्राजिन का कोई भी कॉमन से आप ले लें, वो आप 2-4 दिन खाएं। और किसी भी स्किन डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है सर, क्योंकि अचानक रिएक्शन स्किन में बहुत फास्ट होता है सर। तो हम सोचेंगे कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि स्किन एक इलास्टिक की तरह होता है, घटेगा, बढ़ेगा और लास्ट में घटेगा। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को सर लंबा भी बुलाते हैं, 2 महीना 3 महीना पे, क्योंकि वो दवा लड़ रहा है सर आपके बॉडी में। तो आपको प्राइमरी तो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा सर उसमें, कि हमने पाउडर लगाया, हमने सेट्राजिन खाई, हमने एंटीऑक्सीडेंट खाया, लेकिन एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर के परमिशन के नहीं लेना चाहिए सर। उन युवाओं मतलब कि उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि जो मतलब कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खा रहे हैं, जिसके कारण से मतलब अपने शरीर को मतलब खराब कर रहे हैं, सरकार भी जागरूकता कर रही है, डॉक्टर भी, आप लोग भी जागरूकता करते रहते हैं, उसके लेके मतलब उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो नशीला पदार्थ छोड़े? नहीं सर, जो नशीला पदार्थ है उसको तो सेवन नहीं करना चाहिए सर। हमारे जो युवा जनरेशन है उनके लिए तो बहुत हार्मफुल है, आगे चल के स्किन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है। उससे आप अपने आगे के लाइफ में, जब आप फैमिली लाइफ में आते हैं तो और दिक्कतें आती हैं। आपकी पेट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी सांस की प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इंटेस्टाइन की आती है। तो उस सब से आपको बचना होगा। और मेरा मानना है उन सब से कि आप लोग जो नॉर्मल खाना है उसको रोटी चावल दाल, शुद्ध हिंदी में समझें हम इस चीज़ को, उसको अपनाएं। फल खाएं, चना मूंग वगैरह जो होता है जब वो उड़ता है तब उसको खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं और घर का बना हुआ खाना खाएं। और एक दूसरे के बातों में नहीं जाएं। जनरली अगर वो कुछ नशीला लेता है तो दूसरा भी लेता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। परिचय सर बताया जाए। जी सर, मेरा नाम सर डॉक्टर अमित किशोर नारायण हुआ। मैं सन ऑफ डॉक्टर M.K. नारायण का बेटा हूँ। मैं आज मुजफ्फरपुर में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी सेवा में मैं ढंग से करूँ, निष्ठा से करूँ, ईमानदारी से करूँ। टाइमिंग क्या है सर बैठने का? सर यहाँ मेरा अभी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम में 5 बजे से 8 बजे तक सर। और कॉन्टेक्ट नंबर बताया जाए जिसे संपर्क लोग कर सकते? सर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर हुआ नोट करना चाहेंगे 99017 38502 38502। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित किशोर नारायण हुआ।
मैं इसी मुजफ्फरपुर में पैदा हुआ हूँ, इसी का बेटा हूँ और आज मैं अपने धर्म और कर्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं इसको पूरी निष्ठा से करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। और आज चूँकि आज गणेश भगवान की इतनी बड़ी पूजा है, गणेश चतुर्थी है, तो उसके ईव पे मैं पूरे मुजफ्फर वासियों को अपनी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं एक बार श्री गणेश को नमस्कार भी करता हूँ।